आमरण अनशन होगा, आत्मदाह होगा, फिर देखते सरकार क्या करती है। सरकार को सोचना पड़ेगा। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम गोरखपुर में ही मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये निषाद मंदिर है। निषाद समुदाय के लोग जो है काफ़ी आस्था रखते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक रथ खड़ा है। इस रथ को लेकर के कुछ निषाद के समाज के लोग जो है अपने आरक्षण के मांग को लेकर लखनऊ तक की पद यात्रा करना चाह रहे थे, जिसे प्रशासन ने रोक दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निषादों के जो महामना हैं, जिन्होंने निषाद समाज के आरक्षण की बात करते हुए मंत्री पद तक हासिल कर लिया, आखिर क्या ऐसा हुआ कि आज भी निषाद समुदाय के कुछ लोग जो है उसी मांग को लेकर के जो है संघर्षरत हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र मोहन निषाद। मैं महदावल संत कबीर नगर से हूँ। क्या कुछ मामला है सर, जो है आप लोग इस तरह से जो है रथ निकाल रहे हैं, वो भी जो है आरक्षण की मांग को लेकर के? देखिए, हमारी समस्याओं को लेकर के जिन लोगों को हमने भेजा था, जो कहते थे कि हम जा करके वकालत करेंगे, वो एक्चुअली में वहाँ जा करके दलाली करने लगे हैं। जब वही वहाँ दलाली करने लग गए हैं तो निषाद समाज के युवाओं ने और खुद अपने हाथ में ये कमान ली है कि अब इस आरक्षण की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े। कैसे लड़ेंगे सर? मान लीजिए आप जो है लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, अब प्रशासन आपको पदयात्रा करने नहीं दे रही है। ठीक बात है, आज प्रशासन ने इस बात का हवाला दिया कि आप नहीं निकाल सकते हैं। खैर, उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है हम लोगों से कि हम 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, आप अपनी बात उनसे रखिए। और हम लोग भी इस निषाद मंदिर से कहीं जाने वाले नहीं हैं। 3 दिन तक रात दिन हम लोग यहीं रहेंगे। यहीं पे कम से कम 50,000 निषाद समाज पूरे उत्तर प्रदेश से आके यहाँ जुटेंगे। और 2 दिन बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण को लेकर के कोई हम लोगों से आश्वासन मजबूत नहीं देते हैं तो यहीं से आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। ऐसा कौन सा बात मुख्यमंत्री से आप करेंगे जो निषादों के महामना और पैरवी करने वाले संजय निषाद जो नहीं कर पा रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में होने के बाद? देखिए, वो काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस हो गया है, उसको सही करने में लगे हुए हैं, सुधारने में लगे हुए हैं। घर में शादी है तो अभी अपने घर की जो चीज़ें हैं उसमें उलझे हुए हैं। अभी समस्या को उन्होंने तो जिस समय मंत्री पद हासिल किया था उसी समय निषाद समाज की जो समस्याएं उनको उठा करके बक्से में बंद कर दिया था। निषादों के एक जो है और जो है रहनुमा अपने आप को बताते हैं, अभी जो है पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इशारा समझ ही गए होंगे। जी बिल्कुल। वो भी जो है आप लोगों की बात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, रहनुमा कोई नहीं है, सब लोग अपने चक्कर में लगे हुए हैं। सब लोग चाह रहे हैं कैसे भी निषाद समाज को बेवकूफ़ बना करके हम अपनी उनकी भीड़ दिखा लें, हम टिकट ले लें। लेकिन चाहे रहनुमा हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों, इन सब लोगों को निषाद समाज नहीं उठा करके आसमान पे बैठाया है। और निषाद समाज इन सभी को देख रहा है कि ये लोग समाज के साथ क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपनी झोलियां भर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं। निषाद समाज अब इनके हाथ में नहीं है। सरकार ये ना सोचे कि इनके पास जो एक तथाकथित पूर्व मंत्री हैं, आपने नाम नहीं लिया, हम भी नाम नहीं लेंगे, और डॉक्टर साहब जो इसमें मंत्री के पद पे हैं, भूल जाए भाजपा सरकार की ये लोग इनको वोट दिला पाएंगे। आरक्षण देंगे, निषाद इनके साथ 10 साल से जैसे खड़ा हुआ है और मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन आरक्षण नहीं देंगे तो निषाद समाज बिल्कुल नाराज होगा। और निषादों का जो है गारंटी लेकर के तो मंत्री बने हुए हैं, कहते हैं कि हमारे पास जो है पूरा समर्थन है निषादों का। हम चाइना का भी लेते हैं सामान तो भी उसमें 6 महीने गारंटी लिखी रहती है, लेकिन साला 1 महीने तक जाता है। तो वो चाइना वाली उनकी गारंटी है, वो चाइना वाली उनकी गारंटी। अब की गारंटी उनकी ख़त्म है। अब की लोकसभा से पहले समझ लीजिए, ये सरकार समझ ले कि इस बार वोट नहीं दिला पाएंगे निषाद समाज को अगर आरक्षण नहीं मिलता है। ये आमरण अनशन ऐसा नहीं कि लोकसभा तक रहेगा, ये आमरण अनशन जब तक आरक्षण निषाद समाज को नहीं मिल जाएगा तब तक रहेगा। प्रयोग तो जो नेता हैं वो प्रयोग करते रहते हैं कि बता दिया कि आज सब निषाद समाज के लोग आ जाएं, कंबल बटेगा तो भीड़ आ जाती है। आज निषाद समाज के लोग आ जाएं, 500-500 रुपये मिलेगा वहाँ लोग। ये हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक काम करते करते जो समाज के बीच में जब रहते हैं, हम सब समाज के बच्चे हैं। हम सब समाज के जो समाज का दर्द देख रहे हैं। जब देखा कि जिनको वकील बना के भेजा वो दलाली करने लगे तो अब सामाजिक संगठन आगे आ गया, और उस सामाजिक संगठन के साथ हजारों युवा, हजारों निषाद समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अब वो अपनी आवाज़ उठाएंगे सामाजिक संगठन के अंतर्गत। क्या लगता है सर, जो आपकी बात सुनी जाएगी?
सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, हम अपनी बात करते रहेंगे जब तक नहीं सुनी जाएगी। ये सरकार को सोचना है, सुने कि ना सुने, लेकिन हम अपनी बात आखिरी सांस तक करते रहेंगे। ये निषाद समाज देख रहा है, ये निषाद समाज को सोचना है कि आपको आने वाले आगामी चुनाव में क्या करना है। यहाँ जो इतनी दुख तकलीफ हम लोग 3 महीने से झेल रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे बुजुर्ग इस चीज़ को महसूस करें। ये संघर्ष आपका है, आपको इस संघर्ष में आगे आना पड़ेगा। अपने घर से निकल करके निषाद राज मंदिर गोरखपुर पहुंचिए और अपनी एकजुटता को दिखाते हुए आरक्षण छीन के लेना है। ऐसे नहीं मिल रहा है आरक्षण। तो क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा है निषाद समाज का? समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है और ये समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, मुख्यमंत्री जी भी यहीं हैं। इस समर्थन के आगे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को झुकना पड़ेगा। उन्हें हमारा आरक्षण देना पड़ेगा। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे माँ बाप ने इतना संघर्ष करके हमको यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन अब ये संघर्ष हम अपने बच्चों को नहीं देंगे। हम इस संघर्ष को यहीं ख़त्म करेंगे और आरक्षण छीन के लेंगे। इसके लिए कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े। अगर मान लीजिए आपको अनसुना कर दिया गया तो रणनीति क्या होगी आगे? आमरण अनशन होगा, आत्मदाह होगा, फिर देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है तो उसको कान में जू कैसे रेंगेगी, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी है हम लोग की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद आरक्षण के लिए जो है ये पदयात्रा होनी थी, जिसे रोक दिया गया। पूरा मैटर आप समझ चुके हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।